2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन विधानसभा चुनावों को गंभीरता से लिया, इनमें जीत हासिल की तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, नई उम्मीदें जग जाएंगी, नई संभावनाएं नजर आएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य जैसे मानो लोकसभा चुनाव की पटकथा लिख सकते हैं। तभी तो इन चुनावों को भी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी गंभीरता से ले रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंची, लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर नहीं दिखी। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल कांग्रेस को दिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीब देखे गए, लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और यहाँ फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। प्रियंका गांधी उन्हीं के गढ़ में शुक्रवार को पहुंची थी, फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कुछ भी बोलने से बची ही। अब ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पुराने रिश्तों का यहाँ मान रख लिया या फिर उन्हें भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसी तरह की कोई उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्वालियर के मेला मैदान में 33 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी तक सब पर बात की, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सिर्फ इतना बोली कि कुछ लोगों की विचारधारा अचानक बदल गई। सुनिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूँ। सुना आपने कैसे प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सिर्फ इतना कहा कि मैं बोल सकती हूँ सिंधिया जी के लिए भी 10 मिनट, कि कैसे एकदम से अचानक से उनकी विचारधारा ही बदल गई। अपने 33 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सिर्फ इतनी सी ही बात कही, जबकि वो उनके लिए उनके गढ़ में पहुंचकर बहुत कुछ कह सकती थी। लेकिन क्यों, आखिर क्यों प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र नहीं किया? आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही? ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण समझ में आया है, वो उनका मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना। सरकार बनने के बाद भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उन्हें पार्टी से अलग थलग महसूस कराया। परेशान सिंधिया ने कांग्रेस से अपना बरसों पुराना रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। सिंधिया बीजेपी में चले गए और यहाँ पर देश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। भाई, कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया को बीजेपी ने हाथों हाथ भी लिया। चर्चाएं तो ऐसी हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें ही सीएम चेहरा भी बना सकती है। लेकिन सिंधिया के साथ परेशानी ये है कि उनके पुराने कांग्रेसी होने की वजह से जैसे ही उन्हें थोड़े अच्छे मौके मिलते हैं, वैसे ही बीजेपी के नेता उनके खिलाफ गोलाबंदी शुरू कर देते हैं। इसी का तो नतीजा रहा जो ग्वालियर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तमाम सर्वे भी ग्वालियर, चंबल में बीजेपी की हालत को कमजोर ही बता रहे हैं। ऐसे में शायद अभी प्रियंका गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस में वापसी की उम्मीद है, या फिर जिस तरह से एक भाई और बहन के सिंधिया के साथ प्रियंका गांधी के रिश्ते हैं, प्रियंका गांधी ने उस रिश्ते का ही मान रखा है। ये फिलहाल आकलन का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए इतना तय है कि अगर उसने इस बार का विधानसभा चुनाव अपने हाथ में नहीं लिया तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी थी। साल 1996 में जैन हवाला केस में नाम आने पर कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिससे परेशान माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था।
इसके बाद उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को समर्थन दिया, लेकिन 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व संभाला तो माधवराव सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो गई थी। तो क्या प्रियंका गांधी को माधवराव सिंधिया की तरह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इस बार उम्मीद है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पावन धरा पे ग्वालियर की पावन धरा पे मैं स्वागत करता हूं।